हेलो फ्रेंड्स, स्टडी है विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज में सेकंड टॉपिक विच इज हिस्ट्री ऑफ लाइनेक्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज लाइनेक्स, लाइनेक्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, पॉपुलर क्यों है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स हमने उसके बारे में देखे, राइट। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ लाइनेक्स। हिस्ट्री ऑफ लाइनेक्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर? हिस्ट्री, लाइनेक्स की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके स्टार्ट होने के लिए, इसके मेड होने के लिए, यानी कि जिसने भी इसे बनाया, लिनक्स टॉर्वर्ड्स ने जब इसे बनाया तो उनका मोटिव क्या था इसे बनाने के पीछे, क्यों बनाया, कैसे कैसे उन्होंने इसको बिल्ड किया, किस किसने उसकी हेल्प की, ये सब जो आता है वो किस में आता है, हिस्ट्री में। वो सिंपल और जैसे हम कहें ना, एक बिल्कुल फ्लो में हिस्ट्री है। अगर आप इसे हिस्ट्री को एज अ स्टोरी की तरह समझेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। आपको लर्न करने तक की नीड नहीं है, सिर्फ आप सुनिए, समझिए, अपने आप याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ लाइनेक्स को। हिस्ट्री ऑफ लाइनेक्स में क्या है, हमें लाइनेक्स की हिस्ट्री बतानी है। तो उसकी स्टार्टिंग होती कहाँ से है, हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी इन द फाइनेंस लिनक्स टॉर्वर्ड्स। देखिए यहाँ तक आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इस पर्टिकुलर वन लाइन में ही। कैसे मिलेगी देखिए, सबसे पहली बात, किसने डेवलप किया था लाइनेक्स को? लाइनेक्स टॉर्वर्ड्स ने। किसने डेवलप किया था? लाइनेक्स टॉर्वर्ड्स ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, जो कौन थे? ये एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट थे। लिनक्स टॉर्वर्ड्स क्या थे? एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। ठीक है, कहाँ पर थे? ये एक यूनिवर्सिटी थी फिनलैंड में जिसका नाम था हेलसिंकी। देखिए यहाँ पे 3 to 4 पॉइंट्स आपको मिले। सबसे पहली बात, किसने लाइनेक्स को डेवलप किया? लाइनेक्स टॉर्वर्ड्स ने। ठीक है, कौन थे ये एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। अब स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं तो होगा, या तो स्कूल में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब कहाँ के थे वो? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? हेलसिंकी यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी? ये यूनिवर्सिटी है फिनलैंड में। सिंपल, एक लाइन में से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, 3 पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन मिली। किसने इसे बनाया, कौन था वो, और कहाँ का स्टूडेंट था, कहाँ पर है वो यूनिवर्सिटी। अगर आपसे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएं तो आप इजिली इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, दैट डिसाइडेड टू क्रिएट हिज ओन वर्जन ऑफ यूनिक्स विच इज ही नेम्ड लिनक्स। ठीक है, तो जो लिनक्स टॉर्वर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होगा ना, जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकडोएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही लिनक्स जो हम पढ़ रहे हैं ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी की तरह होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मोस्टली सर्वर्स पे यूज़ किया जाता है, हाई लेवल सर्वर्स पे, जब ज़्यादा हमारे पास अमाउंट का डेटा होता है। और यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं? कमांड्स का यूज़ करते हैं। मोस्टली कमांड का यूज़ होता है यूनिक्स में। तो जो लिनक्स टॉर्वर्ड्स थे वो ये चाहते थे, जो स्टूडेंट थे उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जब हम बना सकें किसका, यूनिक्स का एक अपना खुद का वर्जन, पर्सनल वर्जन बना सकें, जिसका नेम उन्होंने क्या रख दिया? लिनक्स रख दिया। क्या डिसाइड किया? देखो सिंपल सी बात है, जो लिनक्स टॉर्वर्ड्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसने भी इसे बनाया यूनिक्स ने, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका अगर हमें खुद का पर्सनल वर्जन बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, कैसे हम उसे बना सकते हैं। तो यही सोच, यही एक मोटिव जो था उनका, एक मेन मोटिव था लिनक्स को बिल्ड करने के पीछे, लिनक्स प्रोग्राम बनाने के पीछे, जिसका नेम उन्होंने क्या रख दिया? यूनिक्स का वर्जन लिनक्स। अब उन्होंने ये सोच तो लिया, डिसाइड कर लिया कि यूनिक्स का एक वर्जन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा लाइनेक्स। लेकिन उन्होंने ये सोचा, ठीक है, काम कब से स्टार्ट किया इस पे करना, कब उन्होंने इसे बिल्ड करना स्टार्ट किया? उन्होंने इसे बिल्ड करना स्टार्ट किया 1991 में। ही स्टार्टेड हिज वर्क इन 1991। जब भी सोचा वो यहाँ मेंशन नहीं है, बट काम कब स्टार्ट किया? 1991 में स्टार्ट किया। एट द टाइम, इस टाइम पर जो भी स्टूडेंट्स वो मेकिंग एज अ प्रोग्राम कॉल्ड लिनक्स, ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स बनाने में हेल्प कर रहे थे लिनक्स की, उसके फ्रेंड्स से या उसके कमेटी मेंबर्स थे, या फिर जो भी आप बोल सकते हो ग्रुप मेंबर्स थे, वो सब हेल्प कर रहे थे किसकी? लिनक्स की। लिनक्स बनाने में लिनक्स टॉर्वर्ड्स की हेल्प कर रहे थे, तो उनका नेम क्या रख दिया गया उस प्रोग्राम का? मिनक्स। सिंपल बात है, लिनक्स टॉर्वर्ड जो थे उन्होंने यूनिक्स से इंस्पायर्ड होकर सोचा कि मैं यूनिक्स का एक अपना वर्जन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा मिनक्स। अब इस लिनक्स को बनाने के लिए जो भी टीम मेंबर्स काम कर रहे थे लिनक्स टॉर्वर्ड्स के साथ, जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम का नेम हमने रख दिया मिनक्स। जो प्रोग्राम बन रहा था लिनक्स को बनाने के लिए, यहाँ पे देखिए सिंपल सी लाइन है, एट दैट टाइम, उस टाइम पर जो स्टूडेंट्स थे वो मेकिंग अ यूज ऑफ अ प्रोग्राम, जिस भी प्रोग्राम को वो बना रहे थे, जिसका यूज कर रहे थे, उसका नाम था मिनक्स। ठीक है, विच इज हाईलाइटेड डिफरेंट यूनिक्स फीचर्स, जिसके अंदर बहुत सारे यूनिक्स के ही फीचर्स थे। अब यूनिक्स के फीचर्स क्यों थे, कोई और फीचर्स क्यों नहीं थे?
क्योंकि वो इंस्पायर्ड ही किससे है, यूनिक्स से है। यूनिक्स का ये वर्जन बनाना चाहता है जिसके अंदर बहुत कुछ हो, बहुत सारे बेनिफिट्स हों, एडवांटेजेस हों, फीचर्स हों, ठीक है। इसलिए इसका नाम जो है वो लिनक्स रखा। लिनक्स इंटेंशंस वाज टू क्रिएट एन इफेक्टिव पीसी वर्जन ऑफ यूनिक्स फॉर द मिनिक्स यूजर्स। जो मेन मोटिव था, मेन इफेक्टिव इंटेंशन थी, इंटेंशन कि मेन मोटिव क्या है, क्या थिंकिंग है लिनक्स की, लिनक्स टॉरवल्ड की उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाने के लिए या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, वो ये थी कि वो चाहते थे कि जो भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पीसीज पे यूज़ किया नहीं जाता, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सर्वर्स पे। तो जो सर्वर पे यूज़ किया जाने वाला ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मैं एक ऐसा पीसी वर्जन बनाऊं जो पीसी पर यूज़ किया जा सके मिनिक्स यूज़र के लिए। अब ज़रूरी नहीं है मिनिक्स यूज़र ही हो। मिनिक्स यूज़र्स क्या थे, जो प्रोग्राम बना रहे थे उन यूज़र्स के लिए, मतलब वो सिर्फ अपने लिए बनाना चाह रहे थे, पर्सनल बेनिफिट के लिए। लेकिन हुआ क्या, वो हम देखेंगे आगे कि उनसे उन्हें ऐसा लगा, उन्हें ऐसा फील हुआ कि अगर वो खुद बनाएंगे तो ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बन नहीं पाएगा। तब उन्होंने ये डिसाइड ही इसलिए किया कि इसे ओपन सोर्स रखना है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर हम 3-4 पर्सन मिलकर इसे बनाएंगे या 5-6 पर्सन मिलकर इसे बनाएंगे तो ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बन नहीं पाएगा। तो कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बनाना है तो हमें बहुत सारे ऐसे पर्सन की नीड है जो अलग अलग टाइप से सोच सकता है, इसमें अलग अलग टाइप से डीबगिंग कर सकता है, डीबग करने के बाद उन चीज़ों को करेक्ट भी कर सकता है जिनकी उन्होंने डीबगिंग की है। ठीक है, वो आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि मेन जो मोटिव ये था लिनक्स टॉरवल्ड का, लिनक्स बनाने के लिए, कि वो यूनिक्स जो सर्वर्स पर रन करती है उसका एक पीसी वर्जन बना सकें। ठीक है, पहले वो अपने लिए बनाना चाहते थे, जब उन्होंने इसे ओपन सोर्स कर दिया तो इसे सब यूज कर रहे हैं। 1991 में लिनक्स ने ही इसका सबसे फर्स्ट वर्जन जो है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया। कब रिलीज हुआ, इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो 1991 में रिलीज हुआ। ठीक है, जिसका जो वर्जन का नेम है वो है 0.11। It is very quickly become clear that Torvalds alone would not be able to develop a complete operating system. लिनक्स टॉरवल्ड को ये जल्दी ही समझ में आ गया कि उनके अकेले के लिए ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना पाना इज नॉट एन ईजी टास्क। कोई आसान काम नहीं है कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंसान बना रहा है। नहीं, उन्होंने भी मेहनत की, उन्होंने भी बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स को बिल्ड किया, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज ऐड की, बट एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पाए। उन्हें जल्दी ये समझ में आ गया कि मैं अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए ही चूज टू ओपन हिज प्रोजेक्ट टू। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने प्रोजेक्ट को जो मैं बना रहा हूँ लिनक्स यूजर्स के लिए, पीसी वर्जन ऑफ यूनिक्स, उसे मैं ओपन सोर्स रखूंगा। ओपन सोर्स का मीनिंग है कोई भी उसे डाउनलोड करे और उसके सोर्स कोड में चेंज कर सके। इट अलो अदर टू कॉन्ट्रीब्यूट हिज डेवलपमेंट। उन्होंने दूसरों को अलो करा कि वो उनके प्रोजेक्ट में आकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है, जो भी उसे लगे कि यहाँ पर डिबग है उसे डिबगिंग करके करेक्टनेस कर सकता है। देयरफॉर इसीलिए लिनक्स जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे ऑल ओवर इंटरनेट पर। हर एक जगह पर लिनक्स जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिस्ट्रीब्यूटेड के यहाँ पर मतलब क्या है, इससे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पहले मैंने समझाया था कि सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या डिफरेंस आता है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, एक सेंटर यानी कि एक सर्वर, बाकी सब उसके क्लाइंट्स होते हैं। जब भी क्लाइंट्स को नीड पड़ेगी उस सर्वर के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो रिक्वेस्ट सर्वर जो है वो फुलफिल करेगा। बट जब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओपन सोर्स मॉडल की, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी डाउनलोड करे किसी भी मशीन पर तो एक मशीन किसी दूसरे मशीन से कन्वर्सेशन कर सकती है, कम्युनिकेशन कर सकती है। यहाँ पर ना तो कोई सर्वर है ना तो कोई क्लाइंट है, ना सर्वर ना क्लाइंट, सब जो है वो पीयर टू पीयर से कनेक्टेड रहेंगे। इसलिए ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड है। टॉरवल्ड्स अनाउंस हिज प्रोजेक्ट एंड फॉर द वॉलंटियर्स असिस्ट। टॉरवल्ड्स ने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स रख दिया और ये अनाउंस कर दिया कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्या है, ओपन सोर्स है, कोई भी डाउनलोड करो इसमें चेंजेस कर दो। एंड द सोर्स कोड वाज फ्रीली अवेलेबल। जो सोर्स कोड रहेगा इस प्रोग्राम का वो सबको फ्रीली मिल जाएगा, अवेलेबल है। एज रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या मिला ओपन सोर्स रखने का, उन्हें क्या बेनिफिट देखने को मिला, वो ये था कि जो भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी प्रोग्रामर्स थे उन्होंने मिलकर इसे रिफाइंड किया। जहाँ जहाँ पर भी इसे मिस्टेक लगी उन्होंने इसमें डिबगिंग करा, उसे करेक्ट करा। इससे हुआ क्या, और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता गया लिनक्स, और ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स टूल्स ऐड होते गए, ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिट्स फीचर्स आ गए हमारे पास। और सबसे ज़्यादा ये है कि अगर कोई भी इसके अंदर बग आएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे डिबगिंग करने में, क्योंकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी उसे डिबग कर सकता है। लेकिन जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ का अपना सर्वर है, वो सिर्फ विंडो वाले ही उससे चेंज कर सकते हैं उसके सोर्स कोड को, और कोई नहीं कर सकता। तो अगर वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो सही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कोई और भी उसे सही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये एक बेनिफिट फीचर होता है लिनक्स का कि अगर कुछ डीबगिंग इसमें आ जाती है, कुछ भी डीबग आ जाता है रन करने में, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा कोई भी। जस्ट आपको कम्युनिटी जो स्पॉट है वहाँ पर जाकर अपने क्वेश्चन को राइज करना है, जिसके पास में सोर्स कोड होगा, जिसे आता होगा कोडिंग, वो उसे चेंज कर लेगा, सिंपल।
ये इसका जो मेन रीज़न निकला कि अच्छे से रिफाइंड हो गया वो पूरा का पूरा प्रोग्राम, सारे बेनिफिट्स उसके अंदर आ गए, अच्छे अच्छे टूल्स ऐड हो गए उसके अंदर। लिनक्स हैज़ ऑल द नेटवर्किंग टूल्स। लिनक्स के पास अब सब तरह के नेटवर्किंग टूल्स हैं, जैसे कि FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेब ब्राउजर्स, ठीक है, वेब ब्राउजर्स भी यहाँ पर इजिली मिलेंगे। अब तो इतना ज़्यादा हमें बेनिफिट है कि जब लिनक्स बनाया गया था ना, उस टाइम पर ये ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करता था CUI को, यानी कि कमांड लाइन को, कमांड पर ज़्यादा फोकस था। लेकिन अब तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया कि यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत GUI भी प्रोवाइड होता है। कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे उबंटू है, ठीक है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपको GUI भी प्रोवाइड करता है वो, और भी बहुत सारे होंगे ऐसे। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे लिनक्स की हिस्ट्री जो है वो पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।